जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है और आज मैं विषय आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ शुक्र का अपने मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में गोचर। शुक्र जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे वैसे ही सूर्य यहाँ पर पहले से ही नीच होकर बैठे हुए हैं, तो सूर्य का नीच भंग राजयोग हो जाएगा। अब शुक्र के यहाँ पर पहुंचते ही एक पंच महापुरुष राजयोग का भी निर्माण हो जाएगा, यानी कि शुक्र जो है ना दो राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, एक नीच भंग राजयोग का और दूसरा पंच महापुरुष मालव्य राजयोग का। पंच महापुरुष मालव्य राजयोग जहां पर आपके पास धन की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। शुक्र को लोग अक्सर जानते हैं, शुक्र ऐश्वर्य और भौतिकता दिलाने वाला कारक है। सही मायने में अगर हम शुक्र को अच्छे से पहचानते हैं तो शुक्र जैसा आध्यात्मिक ग्रह ही कोई नहीं है। यही वो एक ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने मृत संजीवनी प्राप्त की थी, यानी कि शुक्र जिसके भी जन्म कुंडली में अच्छे हैं उनके पास ज्ञान की, उनके पास धन की कोई कमी नहीं होती। वो अपने ज्ञान से चाहे जितना धनार्जन कर ले, लेकिन जिसका शुक्र, एक बात बताऊं आपको, जिसका शुक्र बहुत बली बहुत अच्छा होता है ना, वो बहुत ज्यादा फिर उसके बाद धन के पीछे नहीं भागता है। ऐसे ही मैं एक आपको ज्योतिषी जो इस सदी के सबसे बड़े महानायक है ज्योतिष में, के.एन. राव सर, बहुत अच्छा शुक्र वो लेकर आए हैं, लेकिन वो कभी भी धन के पीछे नहीं, ज्ञान के पीछे भागे। शुक्र गुरु जहां ज्ञान का विस्तार है ना, शुक्र वहीं पर आध्यात्मिक ज्ञान को और ऊंचा बढ़ा देता है। ये है शुक्र। तो ये गुरु और शुक्र ज्ञान के बीच का एक सेतु का निर्माण करते हैं और ये हमारी आत्मा को, जिसका शुक्र बहुत बली है, ये बहुत जल्दी अगर ये सारे भौतिक चीजों को छोड़ दें और परमात्मा से मिलन के लिए अलख जगा लें अपने मन में, तो इनको परमात्मा की मतलब ये ईश्वर से साक्षात्कार कर लेते हैं। जितने भी हमारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो देवी के उसमें रहे, जिन्होंने देवी का ध्यान किया, उनका शुक्र उनके जीवन में बहुत बली था और उन्होंने इसके कारण बहुत आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त करी हैं। तो अगर हम अब देखें, बात करें कि शुक्र जो है इस समय जो गोचर कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में हमें कैसा रिजल्ट देंगे, तो सबसे पहले मैं उन 4 लग्नों की बात करूंगी जिनके उसमें शुक्र ये मालव्य नामक राजयोग बना रहे हैं। मालव्य नामक राजयोग जो है ना, ये एक इस तरह की आपकी जन्म कुंडली है। ये जन्म कुंडली में क्या है, ये हमारे केंद्र के घर हैं। अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे 1, 4 और 7, 10, यहाँ पर जो जो राशियां आ रही हैं, शुक्र 7 नंबर में जहां जहां जिसके आ रहे हैं वहां पर मालव्य नामक राजयोग का निर्माण हो जाएगा। जैसे अगर हम मेष की बात करें तो मेष में 7 नंबर आपके यहाँ पर आता है, तो मालव्य राजयोग बन रहा है। मेष के बाद अगर हम बात करते हैं कि 7 नंबर स्वयं तुला का है, तो तुला राशि में ये यहाँ पर आते हैं और मकर राशि में ये यहाँ पर आते हैं। इसके बाद हम इनमें बात करें, कर्क राशि में तुला राशि यहाँ पर बनती है, तो मेष, कर्क और उसके बाद आपका बना तुला और मकर, इनमें तो ये राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब हम मिथुन की बात करें तो मिथुन में ये पंचम भाव, जो स्वयं हमारा एक अच्छा भाव बताया गया, यहाँ पर ये आएंगे और कुंभ में ये भाग्य भाव को जागृत करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय जो पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण है वो हो रहा है मेष लग्न में। मेष लग्न में पंच महापुरुष सप्तम भाव में होने जा रहा है, तो मेष लग्न वालों के लिए ये अपने जीवन, आपकी जन्म कुंडली में भी देखिए, बिना जन्म कुंडली में शुक्र भी अच्छा होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिट में आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब मेष लग्न जो है ना, ये मंगल की राशि है और इसमें ये आपके द्वितीय और सप्तमेश होते हैं, तो आपको कहीं से भी शुक्र के महादशा है, तो इस समय शुक्र जो है ना वो आपके जीवन साथी के द्वार खुलेंगे, यानी कि आपके जीवन साथी को इस समय नाम, सम्मान, ऐश्वर्य मिलेगा और आपके घर में धन के वृद्धि होगी। और आपने क्या उपाय करना है, आप प्रत्येक शुक्रवार को माँ देवी लक्ष्मी को
लाल पुष्प चढ़ाइए, गुड़हल के फूल मिलते हैं तो अति उत्तम, गुलाब चढ़ाइए, गुड़हल के फूल चढ़ाइए, सफेद पुष्प चढ़ाइए, कोई भी है, आप देवी की आराधना कीजिए। अगर संभव है आप 7 शुक्रवार या 5 शुक्रवार माँ के व्रत रखिए, माँ से आराधना कीजिए, फिर देखिए माँ आपको ना सब कुछ दे देती है। अब हम बात करते हैं इसके बाद दूसरे नंबर पर कर्क राशि, कर्क लग्न वालों का ये राजयोग का निर्माण हो रहा था। तो कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के सप्तम भाव में नहीं बल्कि चतुर्थ भाव में इसका राजयोग बन रहा है। चौथे भाव में शुक्र वैसे ही बली हो जाते हैं और यहाँ पर रह के शुक्र आपको भूमि, भवन, वाहन जो कुछ चाहिए यहाँ पर शुक्र देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सूर्य भी पहले से ही बैठे हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और अभी तक आप बहुत परेशान हो रहे थे, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा था, तो शुक्र देव ने यहाँ पर आके आपका जो है नीच राजभंग योग भी जागृत कर दिया। जहां आपको लग्जरी मिल रही है वहीं नीच भंग भी आपको देकर आपको सरकारी कामकाज में आने वाली रुकावटों को शुक्र दूर कर देंगे। तो आपने शुक्रवार को देवी के मंदिर में जाकर प्रसाद स्वरूप आपने खीर का भोग लगाना है और वो खीर परिवार में सबको बांट देनी है। इसके बाद हम बात करें आपके स्वयं तुला राशि, तुला लग्न वालों के, आपके तो लग्न में ही ये राजयोग बन रहा है। अब लग्न में जब ये राजयोग बनता है ना, अभी तक सूर्य आपके लग्न में था और आपको पता है आपके लग्न में सूर्य बहुत ज्यादा कारक नहीं होते हैं, तो इसलिए पिछले कुछ समय से आप बहुत ज्यादा कुछ परेशानियों से जूझ रहे थे। आपको वो लाभ नहीं मिल पा रहा था जिस लाभ के आप हकदार थे। आपने देखा कि कई आपके नीचे वालों को वो चीजें दे दी गई लेकिन आपको नहीं मिली। लेकिन अब शुक्र ने यहाँ पर आकर आपके व्यक्तित्व पर एक चमक, एक चुंबकीय आकर्षण ला दिया है। अभी तक आप अविवाहित हैं तो विवाह बंधन में बंधेंगे और आप अभी तक किसी नौकरी इत्यादि के लिए प्रयासरत थे वो मिलेंगे और किसी पद के लिए आपकी चाहत थी तो वो प्राप्त होगी, पदोन्नति चाहते थे वो प्राप्त होगी, क्योंकि लग्न क्या है ना, स्वयं आप है। तो आप जिस चीज की भी इच्छा करेंगे ना वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। तो तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए ये राजयोग अति उत्तम है। इसके बाद हम बात करते हैं मकर राशि, मकर लग्न। अब हम पूरे अगर इसमें देखें ना, जो पंच महापुरुष राजयोग ये बना है, अब इसमें क्या है, ये शनि के अति मित्र हैं शुक्र, और कहाँ गोचर करेंगे, दसम भाव पर। दसम भाव पर हालांकि जो शुक्र है उनका बल चला जाता है दसम में जाके, ये कुछ उठापटक भी सरकारी स्तर पर दे देते हैं। अगर शुक्र यहाँ पर पीड़ित हैं तो ये आपको अपने ही कार्यस्थल पर बदनामी भी देते हैं, लेकिन शुक्र बहुत अच्छे हैं तो ये कार्यस्थल पर आपको ऐश्वर्य और नाम भी देते हैं। अब यहाँ पर सूर्य पहले से ही है, नीच के होकर बैठे हैं, तो अभी तक आपके अपने उच्चाधिकारियों से थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा होगा, आपको वो सब चीजें नहीं प्राप्त हो रही होंगी जो आपको चाहिए। कहीं ना कहीं अंदर से मन में एक तनाव होगा, उलझन होगी। लेकिन जैसे ही शुक्र यहाँ पर आते हैं और ये सूर्य के साथ आता है तो नीचभंग हो जाता है सूर्य का, और सूर्य आपको फिर वो सारी चीजें देते हैं जिसके आप हकदार हैं। और आपने क्या करना है, आप माँ के मंत्र का जप कीजिए, माँ को प्रणाम कीजिए, इतने से ही आपके शुक्र प्रसन्न होकर आपको सब कुछ देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के। मिथुन राशि, मिथुन लग्न के ये गोचर जो होने जा रहा है ना, वो पंचम में होने जा रहा है। आप कहीं प्रेम संबंध में है तो इस समय आप का जो प्रेम संबंध है वो विवाह में तब्दील हो सकता है, एक चीज। दूसरी चीज, आपके इस समय जो भी प्रेम संबंध बनेंगे ना, अगर पहले से आप नहीं है तो कमिटेड होते हैं, ये संबंध आपके बहुत अच्छे बनने जा रहे हैं। संतान नहीं है, खास तौर पर कन्या रत्न की आपको इस समय प्राप्ति हो सकती है। संतान के लिए आप परेशान थे, यानी कि आपकी संतान आपकी बात नहीं मान रही थी, ये वो टाइम पीरियड है जब आपकी संतान आपकी बात मानेगी। और आप अपने ज्ञान को इस समय, आप छात्र हैं, जितना बढ़ाना चाहेंगे आपका ज्ञान इस समय उतना बढ़ेगा। आप कोई भी नया विषय सीखना चाहते हैं, आपको उसमें सफलता
मिलेगी। अब ये जो मिथुन राशि मिथुन लग्न के लोग हैं ना, ये क्या है, ये हमारा पुनर्जन्म का भाव भी है। तो इसमें आपने पुनर्जन्म में बहुत अच्छे काम किए हैं, तो इस समय आपके पुण्य कर्म जागृत होंगे और ये योग आपको वो सब कुछ देगा। देखिए क्या है ना, मिथुन लग्न मिथुन राशि में शुक्र जो है वो अति योग कारक होते हैं और ये आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस आपने छोटी कन्याओं को क्या देना है, पेंसिल, पढ़ने की सामग्री या कोई ऐसी छोटी कन्याओं को जो बहुत ज्यादा नीडी है, जिसको आपकी जरूरत है, उससे आप मदद कर दें और उनमें आप माँ का स्वरूप देखें, स्त्री का सम्मान करें। आपकी पत्नी है तो उससे प्रेम भाव से प्यार करें। मतलब एक होता है ना, जैसे हम छुपाते हैं चीजों से, छुपाना नहीं है। और साथ में अगर आप किसी बंधन में यानी कि आप प्रेम बंधन में आप किसी से प्रेम करते हैं, तो इस समय आप उसकी हर चीजों को सुनते हैं, मानते हैं, तो आपका ये चीज ना बहुत कारक होती है। इसके साथ ही बहुत लंबे समय से आपके कोई कार्य नहीं बन रहे थे, ये वो टाइम पीरियड है। अब माँ का आशीर्वाद लीजिए तो माँ आपके संपूर्ण कार्य को पूर्ण करेंगी। आपने पंचम भाव, क्या है ना, पंचम भाव हमारा पूर्व जन्म का भी कारक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, मिथुन राशि मिथुन लग्न वाले एक ही काम करें, यहाँ पर रह के ये अपने पितरों से आशीर्वाद लें। पितरों का भाव नवा है, लेकिन पंचम भाव भी हमारे पूर्व जन्म का है। तो पूर्व जन्म का जब ये भाव रहता है, तो अगर हम अपने पितरों से आशीर्वाद लेते हैं, तो पितृ कौन होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे, या जो माता समान स्त्रियां हैं उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं, माताओं का सम्मान करते हैं, स्त्री का सम्मान करते हैं, तो यहाँ से आपको सब कुछ प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि कुंभ लग्न का ये जो गोचर होने जा रहा है, ये गोचर कहाँ होने जा रहा है, ये गोचर होने जा रहा है आपके नवम भाव, भाग्य भाव में। भाग्य में स्वयं चलकर जब उस राशि का स्वामी आ जाता है, तो ये आपके लिए बहुत कुछ लेकर आता है। ये पितरों की जागृति करता है। आपके परिवार में पितृदोष बना है, तो ये वो टाइम पीरियड है जब आप उस पितृदोष की शांति कर सकते हैं। शांति करने के लिए आपको कहीं नहीं भागना है। आप, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर नीच के हुए है ना, तो आपने क्या करना है, आप प्रत्येक सुबह सूर्य भगवान से अर्घ देते हुए प्रार्थना कीजिए कि घर में किसी भी तरह का स्त्री दोष बना था और वो खत्म नहीं हुआ है, आपके कार्य रुक रहे हैं, बार बार घर में बड़ी जो बच्चियां हैं उनके विवाह नहीं हो रहे हैं, घर में संतान नहीं आ रही है, ये सब पितृदोष के, घर में विवाह ऐसे चीजें क्या है ना, विवाह खराब हो गया, ये सब पितृदोष के कारक होते हैं। और यहाँ पर आप प्रार्थना करके उन सभी दोषों के लिए अपने पितरों से माफी मांग सकते हो, अपने पितरों का आशीर्वाद ले सकते हो। कुछ नहीं करना है, आपने दक्षिण दिशा की तरफ नित्य जब आप स्नान इत्यादि कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमने अपने पितरों को जल पिलाना होता है। पितरों को और कुछ नहीं चाहिए, आप मात्र एक गिलास जल से अपने पितरों की आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। वो जहां कहीं भी हैं वहां से वो आपको आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पर सूर्य है, तो सरकारी संस्था से आप जुड़े हैं, सरकारी कामों से जुड़े हैं और सरकार से आपके काम नहीं बन रहे हैं, परेशान हैं, तो ये सूर्य देव आपको वो सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए। तो ये था कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए। अब हम इसके बाद बात करते हैं जिनके ये धन भाव में गोचर कर रहा है। धन भाव में किसके गोचर कर रहा है, धन भाव में गोचर कर रहा है ये कन्या लग्न और कन्या राशि वालों का। कन्या लग्न कन्या राशि वालों का ये धनेश और भाग्येश होते हैं और ये स्वयं धन भाव में आ गए हैं। कहीं से भी अगर अभी तक आपके पास संचित धन नहीं था, धन नहीं आ रहा था, तो ये टाइम वो है जो आपको ये धन देंगे। आपने क्या करना है, देखिए इनकी यहाँ से ना अष्टम भाव में दृष्टि जाती है। अगर आप कन्या राशि कन्या लग्न के लोग हैं, तो आपने शुक्र के, माँ लक्ष्मी के मंत्र करना है। कोई भी मंत्र आप उठा लीजिए। आपको अगर श्रीम बीज मंत्र है, अगर इसको ही आप जपते हैं तो इसी से आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम कन्या लग्न के बात करें, तो सिंह राशि सिंह लग्न पराक्रम भाव में आपके ये गोचर कर रहे हैं। सिंह लग्न सिंह राशि वालों के
पराक्रम में शुक्र यहाँ से सीधे आपके भाग्य भाव को देखते हैं, और पराक्रम में सूर्य भी है, यानी कि आपके लग्नेश है ना जो, वो नीच के होकर बैठे हुए हैं, और शुक्र ने वहां पर आके नीच राजभंग योग बना दिया। तो अब आपके भाग्य के दरवाजे यहाँ पर खुल जाएंगे। आप परेशान थे, आपका सोशल मीडिया नहीं चल रहा था, आपके डॉक्यूमेंट वाले में कहीं कोई परेशानी आ रही थी, आपके वीजा इत्यादि नहीं बन रहे थे, कहीं कोई कागज कोर्ट कचहरी में कोई ऐसा कागज था जिसकी वजह आप नहीं पेश कर पा रहे थे, ये टाइम है। अब आपकी चीजें सारी प्लस में होंगी। तो आप माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए, माँ के दर्शन कीजिए, आपके काम बनने लग जाएंगे। अब हम इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न में ये 12वें में गोचर करेंगे। 12वें में शुक्र का आपको गोचर पता है, एक शुक्र ही ऐसी ग्रह है जो 12वें में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। 12वां भाव हमारा क्या है, व्यय का भाव है, और शुक्र जब वहां पर जाते हैं ना तो हमारी लग्जरी बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि शुक्र व्यय के कारक हैं, और व्यय कब होगा? जब आपके पास आएगा। बस वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों ने क्या करना है, यहाँ पर रह के ये भोग के प्रति कम भागें, और साथ में जितना ये कहते हैं ना कि अगर आपके वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न है, आप सेवा करेंगे। किसकी सेवा? आप ईश्वर की सेवा, जो नीडी लोग हैं इनकी सेवा, और आप चैरिटी करते हैं, ऐसी जगहों पे दान देते हैं। कैसा दान? गुप्त दान। तो आपके लिए शुक्र वो सब कुछ देंगे। विदेश यात्रा नहीं हुई है ना, तो वो भी होगी। और किसी रोग से बहुत परेशान है तो आप शुक्र का वो उपाय कीजिए जो मैंने तुलसी एकादशी के लिए बताया है, मेरे शॉर्ट वीडियो में आप उसको देख के कर सकते हैं। तो आपको भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, आपकी सारी चीजें ना माँ भगवती पूरा कर देंगे। अब हम बात करते हैं धनु राशि धनु लग्न वालों का। धनु राशि और धनु लग्न के जो ये लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ में शुक्र का गोचर अच्छा होता है। यहाँ से ये आपके पंचम भाव की जागृति करते हैं। तो अगर अभी तक आप संतान के लिए परेशान थे, नहीं थे, तो कन्या रत्न के लिए भी परेशान थे, तो कन्या रत्न की प्राप्ति ये योग आपको देगा। प्रेम संबंध हो सकता है आपके इस समय नए बन सकते हैं, आप नए प्रेम संबंधों में भी आ सकते हैं, और माँ भगवती आपकी वो हर चीज पूर्ण करेगी जिसके आप हकदार हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से ये संतान भाव को देख रहा है, किसी नजदीकी सरकारी विद्यालय में आप कॉपी पेंसिल किताब इस तरह का दान करते हैं, लेकिन इस दान को करके आपने फोटो खींचकर कहीं नहीं डालना है, या आप 7 कन्याओं को घर में बुलाकर उन्हें भरपूर भरपेट, तो कहते हैं ना बहुत अच्छा व्यंजन खिलाते हैं, तो उससे भी आपके शुक्र बलवान होते हैं। ये उपाय आप 4 शुक्रवार कीजिए, लेकिन उस दिन आप बिना भोजन जो होगा वो सात्विक होगा, और आप भी उन कन्याओं के बाद ही भोजन करेंगे। एक तरह से इसको आप व्रत कह सकते हैं। और चारों दिन मतलब जो 4 शुक्रवार है ना, चारों शुक्रवार आपने 7 कन्याओं को भोजन कराना है। तो इससे आपके शुक्र में आ रही दिक्कतें सब दूर होंगी और आपके लाभ के सारे भाव खुलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मकर और कुंभ की, हमने बात कर ली। मीन राशि मीन लग्न, मीन राशि मीन लग्न में शुक्र अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम का शुक्र क्या होता है ना, ये थोड़ा सा आपको ना रोग देता है। किस तरह के रोग? गुप्त रोग भी देता है, और हमें इसमें अगर अष्टम में आपके शुक्र है तो थोड़ा सा सावधान होने की भी जरूरत रहती है। खान पान सबसे ज्यादा, और जो अभी किशोर अवस्था में है, जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये पेट सोसाइटी में भी जाते हैं। बाकी जो बड़े लोग हैं वो अपने खान पान को इस समय नियंत्रित रखें। मीन राशि मीन लग्न के हैं, अष्टम में शुक्र का गोचर किडनी इत्यादि से भी परेशानी देता है। शुगर से भी आपको सावधान रहना है। अगर अभी तक आप कहेंगे मेरे को शुगर नहीं हुई है, अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान पान, क्योंकि यहाँ से शुक्र की जो दृष्टि है ना वो सीधे 2nd हाउस पर है, और वाणी से आपका किसी के लिए कड़वा बोलना वो आपको दिक्कत दे जाएगा। जितना है आप स्त्री के लिए कभी भी कटु शब्द मत बोलिए। शुक्र स्वयं स्त्री है, और अगर आप शुक्र के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, इससे नुकसान पता है क्या होता है? वाणी खराब होना, और वाणी के साथ साथ वहां पर हमारे धन का भाव है, संचित धन खराब होता है। साथ में हमारा 8th हाउस भी
खराब होता है। इसलिए 8th हाउस में अगर शुक्र है और 2nd हाउस में शुक्र है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। और जिनके भी 8th या 2nd हाउस में जन्म कुंडली के पहले से ही जो शुक्र लेकर आए हैं, इनके लिए आप अपनी वाणी का कभी भी स्त्री के लिए दुरुपयोग मत कीजिएगा। स्त्री आपके लिए वैसे ही कारक होती है। वृषभ राशि और वृषभ लग्न का जो शुक्र गोचर कर रहे हैं, वो गोचर कर रहे हैं आपके 6ठे भाव पर। 6ठा भाव हमारा रोग रिपो ऋण का भाव है, और इस भाव में जब शुक्र का गोचर होता है, ये भोग विलासिता सब कुछ हमारे लिए लेकर आते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जैसे जैसे भोग बढ़ता है वैसे वैसे रोग भी बढ़ता है। इसलिए 6ठे का शुक्र हमें किडनी और प्रोस्टेट जैसी समस्याएं 6ठे का शुक्र देता है। ये किशोर अवस्था बालकों को बहुत ज्यादा इनका दिमाग जो है ना, वो उस एक कहता है ना, जब अकेले होता है, इनके पास कोई काम नहीं होता, तो ये गलत दिशा की तरफ भी चले जाते हैं। अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो इस समय किशोर अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं और उनका शुक्र 6ठे में है, तो किसी भी राशि या लग्न के हैं, 6ठे में शुक्र है, तो आप अगर उनको क्रिएटिविटी के काम में लगाते हैं तो ये बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन अगर इनकी जो मित्रता है वो बैड कंपनी में चले गई तो ये बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए 6ठे के शुक्र की जो दृष्टि है ना, वो 12वें में है। ये व्यय करवाती है। किस चीज का? ये आपके हर चीज का व्यय करवाती है। इसीलिए यहाँ पर अगर शुक्र है, आपकी संतान है, आप संतान के लिए 4 शुक्रवार माँ लक्ष्मी से आराधना कीजिए, माँ लक्ष्मी के व्रत रखिए और घर में बुलाकर छोटी कन्याओं को भोजन करा के उन्हें कुछ दक्षिणा अवश्य दीजिए। अब आप कहेंगे मैं कितने शुक्रवार करूं? कम से कम 4 या 5 शुक्रवार ये काम कीजिए। छोटी छोटी कन्याओं को आप कुछ उपहार स्वरूप भी भेंट करते हैं ना, तो आपके बच्चे की जन्म कुंडली में शुक्र अच्छा काम करेगा। तो वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए शुक्र का गोचर अच्छा है। ये आपके जो तो स्वामी है, आपके लग्नेश है, लग्नेश का 6ठे में गोचर करना आपको देगा सब कुछ, लेकिन आपको अपने जीवन को संयमित करना है। और ये देगा कैसे? ये देगा आप जब अपनी स्त्री का सम्मान करते हैं, आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो उस प्रेम संबंध में अपनी प्रेमिका का सम्मान करते हैं और ये घर में माँ का सम्मान करते हैं। यानी कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए ये स्त्री की जितने मदद करते हैं, कन्याओं की मदद करते हैं, स्त्री का सम्मान करते हैं, तो इनको सब कुछ प्राप्त होता है। तो ये था मेरा जो गोचर है शुक्र का, 2 नवंबर को होने जा रहा है। ये मैंने आप लोगों को बताया। कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए। अन्य तरह के गोचर इसमें मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और बहुत सारे राशि से संबंधित, लग्न से संबंधित, किस चीज पर हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए, किस नक्षत्र में हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए, ये मेरे प्लेलिस्ट में दिए हैं। आप वहां पर जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नए गोचर में और एक नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।